हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैटूस टेक चैनल। आज डिस्कस करेंगे नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट अ बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज गिवन एज 0.15। इसमें हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। ऑब्जेक्टिव ये है हमारा, सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। कोई बॉडी है का एक, पहले तो कार एक मूव कर रही है, ठीक है। आपकी कार मूव कर रही है, ये कार मूव कर रही है, इसमें एक बॉडी है जिसका मास m है, वो स्टेशनरी पोजीशन में है, इस वो मूव नहीं कर रही है। मींस कार आपकी मूव कर रही है, कार में एक बॉडी रखी हुई है मास m की, वो स्टेशनरी पोजीशन में है। ये कह रहा है कार लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितनी हो सकती है कार की, अगर मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ कार कितनी हो सकती है अगर ये बॉडी जो है वो रेस्ट पे है, मींस वो मूव नहीं कर रही है, तो कार की मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगी। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे, मींस कार में ही हम इसको एनालाइज करेंगे, कार में नॉन इनर्शियल फ्रेम में, क्योंकि तो इसमें क्या होगा कि सूडो फोर्स लगेगा इस बॉडी पे, ठीक है। सूडो फोर्स क्या होता है, एमए होता है। तो सूडो फोर्स होगा, सूडो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, कार चूंकि आगे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो सूडो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। एंड फोर्स जो होगा वो, और जब इधर फोर्स लगेगा तो उसको, अब जब ये बॉडी इधर मूव करने लगेगी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। और फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपको पता है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन होता है, ये एडजस्ट करता है, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। ये मैक्सिमम इसकी एक स्टैटिक फ्रिक्शन की एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, तो वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो वही जो म्यू जो होता है, म्यू म्यू की वैल्यू रखेंगे तो म्यू एन वो 0.15 दिया है, तो म्यू एन ये है जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, इसके ऊपर ये फ्रिक्शन नहीं पड़ पाएगा, ठीक है। तो जब ये फ्रिक्शन मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, म्यू एन 0.15 इंटू एन, आप पता है एन इज इक्वल टू एम जी होगा, तो ये मैक्सिमम अगर है और बॉडी रेस्ट पे है, तो जो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो ए जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। मींस एफ इज इक्वल टू म्यू एन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू ए मैक्स। मींस अगर एक्सेलरेशन अगर ए मैक्स से ज्यादा हो गया, तो ये बॉडी पीछे की तरफ स्टेशनरी नहीं रहेगी, मतलब वो मूव कर जाएगी पीछे की तरफ, कार में ही वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्टेशनरी रखना है। स्टेशनरी रखने के लिए नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो एफ एम ए और एक्सेलरेशन मैक्सिमम निकालना है, तो एम ए मैक्स इज इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा। बस यही खत्म हो गया प्रॉब्लम, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सीधे बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। एम ए मैक्स मास है बॉडी का, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, एन जो होता है नॉर्मल रिएक्शन वो एमजी के इक्वल होता है, और वैल्यू पुट एम ए मैक्स इज इक्वल टू म्यू एमजी। म्यू की जगह हम रखेंगे, म्यू की जगह 0.15 इंटू एन की जगह एम जी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, जी की वैल्यू 10 दी हुई है, 10 लेना है जी की वैल्यू, तो जी की वैल्यू आप 10 लोगे, तो ये सीधे सीधे आपका 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सीलरेशन मैक्स मींस एक्सीलरेशन मैक्सिमम आप 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले जा सकते हो अगर उसको हमें बॉडी को स्ट्रेस नहीं रखना है। अगर आप इससे थोड़ा सा भी आगे बढ़े, माइन्यूट भी आगे बढ़े एक्सीलरेशन, तो फिर वो स्टेशनरी नहीं रह पाएगा, वो पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन एट विच बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो आंसर आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।